बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर 1 हम एंटरप्रेन्योरशिप का पढ़ रहे थे। हमने कुछ उसकी इम्पोर्टेंस देखी थी लास्ट लेक्चर में, क्यों इतना बूम आया एंटरप्रेन्योरशिप में, उसके कुछ रीजंस देखे थे अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से, अमेरिकन इकॉनमी में, और वैसे भी हमने बुक्स वगैरह उस पर काफ़ी आ चुकी थी। फिर हमने एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन देखी, डिक्शनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की, एकेडमिकली बात की, वेंचर कैपिटलिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की हमने, फिर एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की। नो द क्वेश्चन इज कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, आप लोग लेस खाते हो, पेप्सी पीते हो, कोक पीते हो। फॉर एग्जांपल कोक का टेस्ट चेंज कर दें या पेप्सी का टेस्ट चेंज कर दें तो क्या होगा? उसमें कस्टमर जाते रहेंगे। देखो, फूड इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जो अपने सर्वाइवल किस पे करती है? टेस्ट पे करती है। तो वो लोग क्या करते हैं, हर साल अपनी पैकेजिंग चेंज करते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं। नहीं, लेज़ वाले अपनी पैकेजिंग चेंज करते हैं। देखो, आप जितने भी स्टूडेंट्स हों अभी, आप जस्ट इमेजिन करो, आप किसी के पास कोई ऐसा मोबाइल हो जिससे 5 साल से या 10 साल से रखा हुआ है, कोई भी नहीं होगा। मैक्सिमम लाइफ से मोबाइल के साल, 2 साल या 3 साल कह लो, उससे ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक इनोवेशन आती, नई नई चीज़ें आती, तो हमारे एक इंटेंसिटी होती है कि हम नई चीज़ परचेज़ करें, उस पर फॉलो अप करें। अब देखो, सॉरी, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी, थोड़ा सा इशू था एक। अच्छा, अब देखो, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? जब कॉरपोरेशन जो है ना अपनी वो करती है, कोई इनोवेशन लेके आती है। अब देखिए, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के इज द कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एट द फर्म लेवल। देखो, जब आप इंडिविजुअल हम बात करते हैं, हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया तो वो एक इंडिविजुअल अप्रोच आ जाती है। जब आप कॉरपोरेशन लेवल पे, कंपनी लेवल पे कोई नई चीज़ लेकर आते हो, तो रिस्क लेते हो, कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हो, तो दैट इज़ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। ऑल फर्म्स फॉल अलोंग अ कंसेप्चुअल कॉन्टिन्यूम दैट रेंज फ्रॉम हाईली कंजर्वेटिव टू हाईली एंटरप्रेन्योर फॉर्म। देखो, कंजर्वेटिव फॉर्म्स वो होती हैं जो रिस्क नहीं लेती। वो कहते हैं बस एक स्ट्रीम ऑफ इनकम आ रही है, एक बिज़नेस चल रहा है। देखो, फॉर एग्जांपल आपके सामने अब क्या हुआ कि कंपनीज डिफरेंट हैं आजकल। देखो, ये हार्पिक वाले हैं, उन्होंने भी कोरोना के इफ़ेक्ट को डाल दिया है, ये जरासीम को ख़त्म करता है। डेटोल वालों ने भी ये काम कर दिया, सेफगार्ड वाले भी यही कर रहे हैं, लाइफ बॉय सोप वाले भी कर रहे हैं। यानी उन्होंने क्या किया है कि मार्केट को देखते हुए नई चीज़ है, उन्हें नज़र आई, अपॉर्चुनिटी आई है, उस अपॉर्चुनिटी को उन्हें कन्वर्ट कर दिया और लोगों के उनकी प्रोडक्ट्स लेने शुरू कर दी हैं। देखो, सैनिटाइज़र वाले का बिज़नेस चल पड़ा है। बड़े पाकिस्तान में सैनिटाइज़र कौन यूज़ करता था? और अब देखो, मज़े की बात कि कोरोना की वैक्सीन नहीं निकली, लेकिन कंपनीज ने कह दिया कि जी हमारे सैनिटाइज़र यूज़ करें, आपके जरासीम ख़त्म हो जाएंगे, कोरोना जाता रहेगा। तो अब ये चीज़ होती है, उन्होंने क्या एक अपॉर्चुनिटी जनरेट कर दी है। ऑल फॉर्म्स, द पोजिशन ऑफ अ फॉर्म ऑन द कॉन्टिनेंट इज रेफर टू एज एंटरप्रेन्योर इंटेंसिटी। यानी जितनी ज़्यादा हाईली कंजर्वेटिव फॉर्म्स होती हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप या लेवल कम होता है। जितनी हाईली एंटरप्रेन्योर होती है वहाँ पे ज़्यादा इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है। और जो फॉर्म्स अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम देती हैं, फ्रीडम फॉर क्रिएटिविटी, फ्रीडम टू जनरेट आइडियाज़, फ्रीडम टू ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू द कंपनी, वो कंपनीज ज़्यादा जल्दी ग्रो करती हैं, इनोवेट होती हैं, उनमें ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो ग्रोथ कर सकती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ शाहिद ख़ान की, या आपको अमेरिकन बोर्न, पाकिस्तानी बोर्न, अमेरिकन नेशनल है। आई थिंक ही इज़ ए मैकेनिकल इंजीनियर। उसने एक आइडिया लाया था कि पहले गाड़ियों के 2 बम्पर्स आते थे, मतलब बम्पर्स फ्रंट वाला ना 2 पार्ट्स में होता थे, यानी एक सिंगल पीस में नहीं होता था। उसने ये कहा कि इसको हम सिंगल पीस बनाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अब उसकी एक डील पहले टोयोटा कंपनी से साइन होगी, टोयोटा ने उनको टोयोटा को बम्पर डिलीवर किया। वो डील साइन होने से वो आज माशाल्लाह से ठीक ठाक बिलीनियर्स है अमेरिका का। तो ये क्या चीज़ है कि बेसिकली अब वो क्या है, कॉर्पोरेट लेवल पे था, अब इसी तरह कॉरपोरेशंस करती हैं। अब देखो, जो एंटरप्रेन्योर फर्म्स होती हैं प्रोएक्टिव हैं, इनोवेटिव हैं, रिस्क टेकिंग है।
प्रोएक्टिव क्या है, यानी देखो अब जितनी कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं पाकिस्तान में भी, उन्होंने कोरोना को कैश करवा लिया है, बिज़नेस बना लिया है। जो कंपनीज के बिज़नेस कोरोना की वजह से बंद हुए हैं, उन्होंने जो प्रोएक्टिव थी उन्होंने क्या किया है, फ़ौरन शिफ्टिंग की है, प्रोडक्ट्स अपनी चेंज कर दी। ठीक है, उसके अलावा जो कंपनीज़ की आप बात करो प्रोएक्टिव यानी काम एडवांस में, यानी ये नहीं है जिस तरह अक्सर होता है कि लोग काम जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर वो कहते हैं नहीं हमें ये करना चाहिए, रिएक्टिव हों। प्रोएक्टिव यानी पहले से तैयार हैं, इनोवेटिव नए आइडियाज़ इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, रिस्क टेकिंग, रिस्क लेते हैं वो लोग। इसी तरह कंजर्वेटिव फॉर्म्स कौन सी हैं, टेक अ मोर वेट एंड सी सिचुएशन, वो कहते हैं अच्छा हम इंतज़ार करते हैं देखते हैं क्या होता है, इंतज़ार करते हैं देखते हैं क्या होता है। लेस इनोवेटिव, इनोवेशन कम लेके आते हैं। रिस्क एडवर्स, रिस्क लेना पसंद नहीं करते। देखो कंजर्वेटिव फर्म्स नो डाउट प्रॉफिट अर्न करती हैं, बट देयर प्रॉफिट मार्जिन इज़ फॉर लेस दैन एंटरप्रेन्योर फर्म्स। और टुडे इन दिस competitive world there is I don't think so conservative firms can survive for long, उनका लाइफ स्पैन कम हो गया है। देखो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, आपके सामने नोकिया है, नोकिया ने क्या किया, इनोवेशन है, लोग एंड्रॉयड पे शिफ्ट हुए, वो विंडोज स्मार्ट मोबाइल है। उसके एक सीईओ की मिस्टेक की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नोकिया आज आपको नज़र नहीं आ रही, दोबारा वो ग्रो ही नहीं कर पाई, उस लेवल पे आ ही नहीं सकी। उसके मुकाबले में आईफोन है आपके सामने, किधर स्टार्टअप लिया उस और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्लियर है। अब देखो तीन चीज़ें हैं, एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हैं, क्या रीज़न है। 3 primary reasons that people become entrepreneurs: desire to be their own boss, desire to pursue their own ideas and financial reward। अब देखो desire to be their own boss, अब इससे आपको एक सेंस ये शायद आपको समझ आ रही हो कि ये लोग जो है ना खुद बॉस बनना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, किसी की सुनना पसंद नहीं करते। दैट इज़ रॉन्ग। बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग जो हैं इन्हें जॉब करना पसंद नहीं होती, इन्हें किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं होता, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि आप अपना बिज़नेस, अपनी कंपनी स्टार्ट करें और उसको अपने तरीके से चलाएं। अब देखो देखो आप लोग अगर किसी के पास जॉब कर रहे हो, आपकी लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को क्रॉस करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो कि उन लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं, बियॉन्ड लिमिटेशंस जाके रिस्क लेके हाई लेवल के अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और अपने आप को खुद एवेल्युएट करते हैं और आगे फिर लोगों को भी हायर करते हैं। फिर डिज़ायर टू परस्यू देयर ओन आइडियाज़, यानी उन्होंने अपने, देखो आप लेट्स सपोज कहीं पे जॉब कर रहे हो, अब देखो पहले 2 पॉइंट्स का इंटरलिंक कैसे बनते हैं। अब कहीं पे जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि अगर हम इसको अवेल करें तो हम ज़्यादा अच्छा सर्वाइव कर। अच्छा देखें, इन दोनों पॉइंट इंटरलिंक करते हैं आपके कि आप एक कंपनी में जॉब करते हो, आप वहाँ पे आइडियाज़ को अपने लेट्स सपोज परस्यू नहीं कर सकते, आपकी लिमिटेशन है, आपको एक नई चीज़ लग रही है, आप करना चाहते हो, नहीं कर सकते। अब ये चीज़ आपके अपने बिजनेस में नहीं है, आप वॉट एवर यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई। तो ये प्राइमरी रीजंस हैं दो, एक डिज़ायर टू बी देयर ओन बॉस और डिज़ायर टू परस्यू देयर ओन आइडियाज़। तीसरी रीज़न सेकेंडरी है, कुछ लोगों के लिए होती है, कुछ लोगों के लिए नहीं होती। कुछ लोग बिजनेस करते हैं अपने डिज़ायर टू बी देयर ओन बॉस, डिज़ायर टू परस्यू देयर ओन, लेकिन उनका फाइनेंशियल रिवॉर्ड उतना ही होता है जितने वो सैलरी में कमा लेते हैं या जॉब से कमा लेते थे, लेकिन आस्ता आस्ता वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड ग्रो ही करेगा और ज़्यादा ग्रो करता है। तो पहले 2 रीज़न्स आपकी प्राइमरी हैं। ये भी रीज़न प्राइमरी कंसिडर होती है कुछ रिसर्चर्स के एस्पेक्ट में, लेकिन ये वाली रीज़न जो है ना सेकेंडरी कंसिडर होती है। हर एंटरप्रेन्योर की ये प्रेफरेंस नहीं होती, कुछ की है कुछ की नहीं होती।
तो ये वजह कि एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, 3 रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब देखो, आप करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हो। करैक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात, क्या चीज़ें होती हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप अपने आप को एनालाइज करो, आप अपनी वर्थ देखो। सबसे पहले है पैशन फॉर बिजनेस, प्रोडक्ट कस्टमर फोकस, टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर, एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस। ये 4 बेसिक करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इंसान में होने चाहिए, और अगर लेट सपोज नहीं है तो दैट कैन बी डेवलप्ड। ये डेवलप हो सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, थ्रू लर्निंग, थ्रू योर हार्ड वर्क, थ्रू योर डेडिकेशन। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं अगर आप अपनी कमिटमेंट इसमें डेडिकेशन शो करें तो। अब देखो, पैशन फॉर बिजनेस क्या है। The number one character shared by successful entrepreneurs is the passion for business. This passion typically stems from entrepreneurs' belief that the business will positively influence people's life. देखो, आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपकी अपनी लाइफ को सुकून, ठीक है, आपकी ठीक है, देखो आपकी अपनी लाइफ को सुकून होता है, आप जॉब्स क्रिएट करते हो, सोसाइटी को बेनिफिट देते हो, इकोनॉमी को बेनिफिट देते हो। देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस इज़ टू बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू। आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एंटर अ बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड एंड हैव पैशन फॉर। आप अगर किसी बिज़नेस को अंडरस्टैंड नहीं करते, पैशन ना हो, तो उस बिज़नेस को करने का फ़ायदा नहीं है। हमेशा पैशन तभी क्रिएट होता है जब आप में अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर आप में विलिंगनेस आती है, एक पैशन आता है कि आप उस बिज़नेस को रन करो। इसी तरह पीटर फ्लिंट ने कहा था, की टू हैव पैशन एंड नेवर गिव अप। दिस इज़ इम्पेरेटिव बिकॉज इट क्रिएट्स अ ड्राइव टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। क्लियर। उसके बाद डू व्हाट यू हैव पैशन अबाउट। इन द स्टार्टअप वर्ल्ड इफ़ यू आर बोर्ड यू माइट एज वेल एज डेड। क्लियर। अब देखो, सेकंड हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट और कस्टमर फोकस। देखो, अमूमन क्या होता है, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो हम अपनी प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये ज़रूरी है कि ही शुड फोकस ऑन प्रोडक्ट एज वेल एज ऑन द कस्टमर एज वेल, कि कस्टमर को भी बेनिफिट उस प्रोडक्ट से हो, यानी कस्टमर की क्या डिमांड्स हैं, कस्टमर की क्या नीड्स हैं। देखो, an entrepreneur keen focus on product and customer typically stem from the fact that most entrepreneurs are at heart crafts people. Steve Jobs ने कहा था, the computer is the most remarkable tool we have ever built, but the most important thing is to get them in the hands as many people as possible. यानी उन्होंने तमाम लोगों तक पहुंचानी भी वो चीज़, यानी वो कह रहा है कि टूल अच्छा है, बेनिफिशियल है, और इसका फ़ायदा लोगों को भी पहुंचाना है। तो जब हम कस्टमर फोकस करते हैं, यानी कस्टमर के बेनिफिट को हम कंसिडर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट का फोकस भी अच्छा हो जाएगा, प्रोडक्ट भी हमारी इम्प्रूव हो जाएगी। ए गुड प्रोडक्ट्स विद कैपेबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर, के मेन हमारा क्या है, हमने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन करनी है। नेक्स्ट देखो, करैक्टरिस्टिक हमारे पास आ रहा है टेनेसिटी डिटरमिन्ड डिस्पाइट फेलियर। देखो, ट्राई अगेन सुना होगा आप लोगों ने। अब लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस, फेल हो जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, फेलियर आ जाता है, लेकिन जो कंसिस्टेंट रहते हैं, कह लो कि मेहनत करते रहते हैं, वो एट द एंड क्या होता है, कामयाब हो जाते हैं। तो ये करैक्टरिस्टिक्स बहुत ज़रूरी है कि आप कीप ऑन ट्राइंग, जितना ज़्यादा आप कोशिश करते रहोगे, डिस्पाइट फेलियर्स आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते, हर इंडिविजुअल को आते हैं, हर बिज़नेस के अंदर आते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, एक टाइम आता है कि आप लोग फिर से सेटअप हो जाता है। देखो, बिकॉज एंटरप्रेन्योर आर टिपिकली ट्राइंग समथिंग न्यू, द फेलियर रेट इज़ नेचुरली हाई। अब 95% फेलियर रेट है पाकिस्तान में, कुछ अर्सा पहले रिसर्च हुई थी। अब वो क्या, लोग फेल होकर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर वो ट्राई करते रहें तो ऑब्वियसली उनको सक्सेस मिलेगी।
The litmus test for entrepreneurs is their ability to preserve through setbacks and failure. और यही बेसिकली टेस्टिंग पॉइंट होता है कि आप फेलियर के बाद दोबारा स्टैंड करते हो कि नहीं करते. लास्ट थिंग इज़ एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस. देखो मैं अक्सर कहता हूँ कि आइडिया जनरेट करना बहुत आसान है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहता हूँ, पर उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना प्रॉब्लमेटिक है. देखो, द एबिलिटी ऑफ फैशन सॉलिड बिजनेस आइडिया इनटू अ वायबल बिजनेस इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. इन मैनी केसेस एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस फैक्टर दैट वेदर अ स्टार्टअप इज सक्सेसफुल और फेल. यानी आप किस स्ट्रेटजी से, किस थीम से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो. The ability to execute a business idea means developing a business model, putting talk on new venture, team, raising money, establishing partnership, managing financing, leading and motivating employees. देखो स्टार्टअप की बात कहाँ से ही, मॉडल से ही. मॉडल बड़ा डिपेंड करता है आपका बिजनेस मॉडल है क्या. देखो चाइनीज सेइंग है, टू ओपन अ बिजनेस इज़ वेरी इजी, टू कीप इट ओपन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. देखो बिजनेस आपको खुलते आए दिन नज़र आते हैं, इफ्तिताह होते हैं, लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन बिजनेसेस का सर्वाइवल रेट कितना है ये देखने वाला होता है. फिर जेफ बेजोस ने कहा था, आइडियाज़ आर इजी, इट्स एग्जीक्यूशन दैट्स हार्ड. क्लियर एग्जीक्यूशन जो है कि आपने कैसे उस आइडिया को बिजनेस में लेकर आना है प्रैक्टिकली. यानी आपने पैसा कैसे लेना है, आपने पार्टनरशिप कैसे करनी है, आपने फाइनेंसिंग कैसे मैनेजिंग करनी है, वो तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास मिथ है जो कि कॉमन है, जो हमारे जहन में आते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड. दैट इज़ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट. Because this myth is born on the mistaken belief that some people are genetically predisposed to be entrepreneurs. देखो होते हैं कई लोग जेनेटिकली होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो नहीं है तो वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकते. द कंसेंसस ऑफ मैनी स्टडीज दैट नो वन इज बोर्न टू बी एन एंटरप्रेन्योर, एवरीवन हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम वन. हर बंदा एंटरप्रेन्योर बन सकता है. यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द गट्स, यू हैव द करेज. आईटी सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास. आप आईटी के हैं तो बहुत अच्छी बात है, आईटी के नहीं हैं, स्टूडेंट है बिजनेस के, तब भी आप कर सकते हो. आप लोगों को हायर कर सकते हो, लोगों से काम ले सकते हो. Whether someone does or does not become an entrepreneur is a function of the environment, life experience and personal choices. That matters a lot. आपकी चॉइस क्या है, फिर एक्सपीरियंस क्या है आपका, फिर इन्वायरमेंट आपको कैसा मिला है. ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि आपको क्या है एंटरप्रेन्योर बनने से बना भी सकते हैं और बनने से रोक भी सकते हैं. क्लियर. देखो, although no one is born to be an entrepreneur, there are common traits and characteristics of successful entrepreneurs. क्या ट्रेड्स हैं उनके? अचीवमेंट मोटिवेटेड होते हैं, अलर्ट टू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्रिएटिव हैं, डिसिसिव हैं, एनर्जेटिक है, हैज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक है, इज़ अ मॉडरेट रिस्क टेकर, इज़ अ नेटवर्कर, लेंथी अटेंशन स्पैन, ऑप्टिमिस्टिक डिस्पोजिशन, परसुएसिव, प्रोमोटर, रिसोर्स असेंबलर, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ स्टार्टर, टेनाशियस, टॉलरेंट ऑफ एम्बिग्यूटी, विजनरी. ये तमाम के तमाम क्या है? देखो आप में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चीज़ें हैं, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है. नहीं है, यू कैन बिल्ड दोज थिंग्स, यू कैन वर्क ऑन दोज थिंग्स. अब इसमें देखें आप में किस चीज़ की कमी है, उसको अपने आप इन्हेंस करो, इम्प्रूव करो इस चीज़ को. सेकंड क्या, एंटरप्रेन्योर्स आर गैम्बलर. देखो एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेते हैं, पर देयर रिस्क इज़ कैलकुलेटेड. वो गैम्बलिंग में तो है ना आर या पार, गैम्बलर नहीं है. रिस्क टेकर होते हैं, बट दे आर मॉडरेट रिस्क टेकर. द आइडिया दैट एंटरप्रेन्योर्स आर गैम्बलर्स ओरिजिनेट फ्रॉम 2 सोर्सेज. देखो अब क्यों कहते हैं उसको, क्या वजह है? एंटरप्रेन्योर टिपिकली हैव जॉब दैट आर लेस स्ट्रक्चर्ड एंड सो दे फेस अ मोर अनसर्टेन सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज देन पीपल इन
ट्रेडिशनल जॉब्स। कि अब देखो जब आप जॉब इंटर बिज़नेस करते हो तो वो एक लेस स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है, आपको ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन जो बंदा ट्रेडिशनल जॉब कर रहा है उसमें इतनी अनसर्टेनिटी नहीं होती है, इसलिए लोग कहते हैं कि रिस्क टेकर होते हैं, गैम्बलर होते हैं, अपनी जॉब छोड़ते हैं, बिजनेस में आ जाते हैं। लेकिन वो फैक्ट ऐसा नहीं है। वो अब आगे जाके आपको मज़ीद क्लियर होगा सिनेरियो। फैक्ट बेसिकली ये है कि वो रिस्क लेते हैं बट देयर रिस्क इज़ मॉडरेट, वो बड़ा कैलकुलेटेड सा लेते हैं। और मैनी एंटरप्रेन्योर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग नीड टू अचीव एंड सेट चैलेंजिंग गोल्स। अब बिहेवियर दैट इज़ ऑफन इक्वेटेड विद रिस्क टेकिंग। कई लोग बहुत मतलब हाई लेवल का काम शुरू करना चाहते हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स गैम्बलर्स नहीं होते, दे आर मॉडरेट रिस्क टेकर्स। रिस्क लेते हैं, कई दफ़ा हाई लेवल का भी होता है लेकिन कैलकुलेटेड होता है, वो उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। अब देखो, एंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड प्राइमरली बाय मनी। रॉन्ग। देखो हमने बात की थी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला था बी देयर ओन बॉस और टू परस्यू देयर ओन आइडियाज़। ये दो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी बेस पे कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स का प्राइमरी मोटिवेशन है। मनी सेकेंडरी। देखो पैसा कमाना तो लेटर ऑन वो बहुत ज़्यादा कमा। देखो अमेज़ॉन वाले ने शुरू में कितना पैसा कमा लिया होगा, बाद में नो डाउट उसका एक वेंचर है। बेसिक जो रीज़न होती है उनकी आइडिया परस्यू करना, उन बी देयर ओन बॉस, अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना। While it is naive to think that entrepreneurs don't seek financial reward, money is really the reason entrepreneurs start new firms. वो सिर्फ अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपने आइडिया को परस्यू करना चाहते हैं, ये मेन रीज़न होती है। नो डाउट पैसा भी होता है लेकिन दैट इज सेकेंडरी। इनफैक्ट सम एंटरप्रेन्योर्स वांट दैट द परस्यूएंट ऑफ मनी कैन बी डिस्ट्रैक्टेड। कि अब पैसे की तरफ जब जाते हो तो वो जो एंटरप्रेन्योर का मेन थीम होता है कस्टमर फोकस, प्रोडक्ट फोकस, वो चीज़ें फिर सेकेंडरी हो जाती है, वो अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लास्ट आपके पास मिथ है कि एंटरप्रेन्योर शुड बी यंग एंड एनर्जेटिक। KFC का बाबा आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है। और द मोस्ट एक्टिव एज फॉर बिजनेस ओनरशिप इज़ 35 to 45 years old. That is what research is saying. While it is important to be energetic, investor often cites the strength of the entrepreneur as their most important criteria in making investment decision. What makes entrepreneur strong in the eyes of investors is experience, maturity, a solid reputation and a track record of success. देखो एक 22 साल का बंदा है, उस पर इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करेंगे, लेकिन 35-40 साल के बंदे पे करेंगे क्योंकि उसे पता है मैच्योर एक्सपीरियंस है, काम चला लेगा। तो इसलिए क्राइटेरिया जो है ये ओल्डर एंटरप्रेन्योर्स को फेवर करता था, यंगर एंटरप्रेन्योर, बट इन रियलिटी देयर इज़ नो एज लिमिट, आप इसके बियॉन्ड जाते हो। तो यहाँ पे मैं ये क्लोज़ कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह इस नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।